दुबई में ही चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ा एक प्रोग्राम उनका हो रहा है, इसके बाद कतर में होगा। तो दुबई से आपको कुछ पता होगा कि दुबई में इंडियंस की कितनी रिस्पेक्ट है या पाकिस्तानियों की कितनी है। मजे की बात यह है कि इस वक्त जय श्री राम की जो नारे हैं वो अबू धाबी में लग रहे हैं एंड मैनी इंडियंस आर एंजॉयिंग इट एज इफ दे हैव अ कंट्रोल और दे हैव कंकर्ड अबू धाबी एज ए मे बी अ सेकेंड होम फॉर इंडियंस। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि बहुत बुरा कॉन्सेप्ट हर जगह पे पाकिस्तानियों के लिए, मुस्लिम्स के लिए है पूरी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदी में बात करते हैं जस्ट टू गिव अ मैसेज और ओनरशिप लेते हैं हिंदी लैंग्वेज की। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में मुस्लिम धर्म सबसे ज़्यादा फैला हुआ है और मुस्लिम देश भी सबसे ज़्यादा हैं। मुस्लिम देश करीबन 56 देश हैं। फिर भी आज के टाइम पर लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं और दुनिया हिंदू कल्चर को भी अपना रही है। और दोस्तों, मुस्लिम देश भी अपने देश में मंदिर बनवा रहे हैं। अभी यूएई ने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है और इस मंदिर का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। इस मंदिर के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को यूएई की तरफ से एक इनविटेशन मिला और साथ ही कहा कि जैसा राम मंदिर का उद्घाटन आपने किया है वैसे ही यूएई के मंदिर का भी उद्घाटन कीजिए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएई में जाकर यूएई के मंदिर का उद्घाटन कर दिया। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत देखकर पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के छोटे मिनिस्टर से लेकर बड़े मिनिस्टर तक का यूएई में ऐसा स्वागत कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान के पीएम को भी यूएई में ऐसा प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जैसा प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया था। इसी बात से पाकिस्तान चिढ़ा बैठा है और कह रहा है कि यूएई ने अपने देश में एक हिंदू मंदिर बनवाकर और एक हिंदू के हाथ से ही उसका उद्घाटन कराया। यह कयामत की निशानी है और एक मुस्लिम देश होने के बावजूद पाकिस्तान को ऐसी इज्जत नहीं दी जाती। और यूएई ने अपने देश में इतना बड़ा हिंदू मंदिर बनवा दिया क्योंकि बिकारिस्तान का मानना है कि इस्लामिक देश में होना ही कयामत की निशानी है। और इन बिकारिस्तान वालों ने अपने देश में सारे मंदिर तोड़ दिए। चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। दुबई में ही चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ा एक प्रोग्राम उनका हो रहा है, इसके बाद कतर में होगा। तो दुबई से आपको कुछ पता होगा कि दुबई में इंडियंस की कितनी रिस्पेक्ट है या पाकिस्तानियों की कितनी है। कुछ टाइम से पहले, तकरीबन 4-5 साल से पहले पीछे जाएं तो इतना कुछ इंडियंस के बारे में नहीं था, पर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बहुत ज़्यादा होल्ड कर लिया है पूरे यूएई का। मैं कह सकती हूँ बहुत सारे जो इंडियंस हैं वहाँ आ चुके हैं। मैं एक ही बात बोलूँगी, पैसा बोलता है। पैसा बोलता है पैसा। तो उन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी, और जो कि दुबई में एक मैंने ऑल ओवर जो चीज़ देखी है, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करेगा यूएई उसका है। तो उन लोग इंडियंस जो है, आपको पता है उनमें कोई ज़कात ये वो चीज़ें नहीं होती, और उस हिसाब से उनके पास गोल्ड और चीज़ें भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जिस वजह से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और माशाल्लाह वो पढ़ लिख रहे हैं। हम लोग, हमारा एक बेसिक ये भी मसला है यहाँ पे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम उधर तक पोजीशन तक नहीं जाते हैं, हम डिग्रीज वगैरह नहीं लेते। वो लोग माशाल्लाह पढ़ते भी हैं और इस वजह से एक एजुकेशन और अच्छी पोस्टों पे लगते हैं, और दूसरा एक इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं वहाँ पे, जिस वजह से अब दुबई में वो काफ़ी ऊपर चढ़ रहा है। मजे की बात यह है कि इस वक्त जय श्री राम की जो नारे हैं वो अबू धाबी में लग रहे हैं एंड मैनी इंडियंस आर एंजॉयिंग इट एज इफ दे हैव अ कंट्रोल और दे हैव कंकर्ड अबू धाबी एज ए मे बी अ सेकेंड होम फॉर इंडियंस। और अभी जैसे एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है अबू धाबी में, वहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की है कि नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदी में बात करते हैं जस्ट टू गिव अ मैसेज और ओनरशिप लेते हैं हिंदी लैंग्वेज की। और लोगों को ये बताएंगे कि भाई देखो, ये जो लैंग्वेज है मैं यही बोलता हूँ, यही लैंग्वेज आप भी बोला करें। सो ये एक नए उन्होंने तर्ज सेट की है कि जहाँ जाएंगे, जैसे रशियन प्रेसिडेंट अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, बाकी चाइनीज़ अपनी बोलते हैं, तो वो कहते हैं इंडियंस के लिए भी आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तो उन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया था इस समिट पे, और उन्होंने अपना वो जारी बात है किया, क्लाइमेट, टेररिज्म, बहुत सारे और इश्यूज जो थे
इंडिया के अंदर क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है दैट दे डू अंडरस्टैंड कि हमें हमारा जो मॉडल है उसकी वैल्यू वर्थ होगी और हम दुनिया को ये कह सकते हैं। एंड ये जो इसमें ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है, primarily it's not because of the best governance of India. जब इमरान खान आए थे तो हमारे पूरी दुनिया में काफ़ी इज्जत हुई थी और बहुत ज़्यादा जो है हर चीज़ क्लियर उन्होंने की थी। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि बहुत बुरा कॉन्सेप्ट हर जगह पे पाकिस्तानियों के लिए, मुस्लिम्स के लिए है पूरी दुनिया में, जो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लियर किया था। यही कि वो जो है मीन्स हम लोग मुसलमान जो हैं वो दहशतगर्द हैं या जितने इलीगल काम है वो करते हैं, इस तरह की चीज़ें। और देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। पर हम कहाँ से हो? बेसिकली तो मैं कोयटा से हूँ, पर ब्रॉटअप हमारा दुबई में हुआ है। अच्छा, आप दुबई से हो? मतलब फिर तो आपको काफी ज्यादा पता होगा। बट दिस इज बिकॉज ऑफ उनका जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली, प्लस एज ए कंज्यूमर मार्केट, एज ए बिग फाइनेंशियल डेस्टिनेशन जहाँ पे रिटेलर्स सारे जो लोग हैं वो आ रहे हैं और आके वो अपना काम करना चाहते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ अट्रैक्टिंग जो है। अब ये जो इसके हवाले से बात हुई कि ये जो बाब्स मंदिर है अबू धाबी में और 8 नेवी के जवान छुड़वाना, एक्स नेवल ऑफिसर्स को छुड़वाना, ये कहा जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो ऑलमोस्ट लास्ट ट्रिप्स हैं इंटरनेशनली, 1-2 शायद ट्रिप और होगा उनका, और उसके बाद इंडिया के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। और दैट इज़ बीइंग सीन एज ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा है जी, ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली आप देखें पिछले 10 सालों के अंदर, ठीक है जी। और कहा जाता है कि nobody could even have thought of having a mandir in Abu Dhabi, ठीक है जी। एंड पर्टिकुलरली इन दोज इस्लामिक कम्युनिटीज़ एंड इस्लामिक कंट्रीज़ जहाँ पे विच आर बेसिकली कंसिडर्ड एज ए, जिसे कहते हैं ना, बेस्टन ऑफ इस्लाम और समथिंग लाइक, आप कह लें कि उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ इस्लाम हो, जहाँ पे 100% ऑलमोस्ट 99% लोग जो है वो मुसलमान हों और लोकल्स बड़े कम हों जो नॉन मुस्लिम हों। सो ये चीज़ करना, आई थिंक ये इसको इंडिया का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक इंडियन डिप्लोमेसी की सक्सेस है ये। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।